राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आखिर क्यों मिला राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान? इसके पीछे एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। चलिए आइए सुनते हैं उस कथा को। सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में डूबे ऐसे अनेकों लोग हैं जो राधा रानी के नाम का जाप करते रहते हैं। जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम में गोलोक में स्थान भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा और श्री कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे वृषभान कुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रहीं। शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी को ऋषि अष्टवक्र ने आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया था। आज हम आपको ये बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहे हैं। ऋषि अष्टवक्र कौन थे और उन्होंने आखिर राधा रानी को क्यों दिया आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान? द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसीलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड़ को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दिया कि जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ से ही मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दी है, जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंगों के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे और उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने पहुँचे, जिनमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर उन पर हंसने लगे। ऋषि अष्टवक्र उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप देने लगे। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मंद मंद मुस्काने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टवक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से उनके मुस्कुराने की वजह तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टवक्र से कहा कि वह ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुरा रही हैं, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण वे उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी
अनुभूति हुई है। इसीलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इतना सुनकर ऋषि अष्टवक्र ने श्री राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया। साथ ही अन्य गांव वालों को भी श्राप से मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर संबोधित किया जाता है। बोलिए जय श्री राधे राधे। तो भक्तगणों, बरसाना से जुड़ी ये सुंदर कथा आपको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। बरसाना, वृंदावन और अन्य धार्मिक पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद।